इससे पहले वाले उसमें हमने सीखा था कि फ्रिक्शन कितने टाइप ऑफ फ्रिक्शन सीखे थे। अब फ्रिक्शन में सिर्फ मेनली 4 तरह के ही सम्स आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक है प्लस माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के। तो प्लस और माइनस एक जैसे होते हैं और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के सम जो हैं वो एक जैसे होते हैं। सॉल्व कैसे करना है वो आप देख लो। यह है फर्स्ट एग्जांपल, जिनके नीचे के वो एक जैसे होते हैं। हमने फर्स्ट सबसे पहले यही पढ़ा था ना कि जिनके नीचे के सेम होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिनमें नीचे अलग होते हैं। ठीक है, अब जिनमें एक जैसे हैं उनका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एलसीएम एक ही आए बराबर ही आएगा, क्योंकि ये भी 12 है ये भी 12 है, तो एलसीएम 12 ही आएगा, कॉमन हो गया ये। ठीक है, अब ऊपर के नंबर उसी तरह बिहेव करेंगे जो बीच में साइन होगा। प्लस का साइन है प्लस करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। अब यहाँ प्लस है तो 5 + 3 लिख देंगे और इसको प्लस कर देंगे। उसके बाद जो एक मेन चीज़ आप देखोगे कि प्लस करने के बाद हमें जो नंबर मिलता है, देखिए यहाँ 5 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, लेकिन इनका टोटल जो है वो एक इवन नंबर है, 8 मिल गया। अब 8 और 12 अगर हम काटना चाहें, मतलब इसको 2 के टेबल से डिवाइड करना चाहें तो ये कट जाएगा। ठीक है, और अगर ये कट जाता है, यहाँ पे इस 4 दूनी 8 है और 4 तिया 12 है, 2/3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये वाला सवाल, इस तरह के सम जिनमें नीचे के नंबर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। उस केस में हमें क्या करना है, देखिए ये बिल्कुल ही अलग है, किसी टेबल में नहीं आते, किसी एक टेबल में नहीं आते। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम निकलेगा ही नहीं। तो एलसीएम जब नहीं निकलेगा तब क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर यहाँ आपका इसका एलसीएम होगा। अब ये एलसीएम जो आया है इससे आपको भाग करना पड़ेगा, इससे इसको भाग करोगे पहले, 7 9 ज़ा 63। ये जो नंबर है इसके साथ में जो इसको डिवाइड करने के बाद में आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, +7 और 9 को जब आप 63 से करोगे तो 9 7 ज़ा 63 होता है, तो 7 आ गया। इसका एक और आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। कैलकुलेशन आप नहीं करना चाहते और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो देखिए इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये जो भी आंसर आएगा उसको आपने यहाँ नीचे लिखना है, और इसके नीचे ये आएगा और इसके नीचे ये आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये संख्या है ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आई है। तो अगर आप भाग करोगे ना तब भी आपको यही मिलेगा, इसको इससे भाग करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, और इसको भाग करोगे, इस नंबर को भाग करोगे 7 से तो आपको 9 मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों को आपस में गुणा करके नीचे लिख देना है, और इस संख्या से इस संख्या को गुणा करके यहाँ लिख देना है, और इस संख्या से इसको गुणा करके यहाँ लिख देना है। अब इन दोनों को गुणा कर लेना है, 9 3 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49, प्लस कर लो इनको, जो भी आता है आपको ये आप यहाँ पे लिख दो। अब अगर ये एक दूसरे से कटता है, ठीक है, तो आप इसे काट दो। 63 है और 76 है, तो हो सकता है कि ये एक बार 3 से चला जाए, लेकिन आप देखो अगर ये 6 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 हुआ, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा, 16 बचेगा ना, 6 2 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और 1 बचेगा, 1 और 6 तो ये 16 हो गया, नहीं जाएगा, इसलिए आंसर आपका यही आ गया। अगर इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाता है तो आप इसको लिख सकते हो। उस केस में क्या करना है, इसको अंदर लिखेंगे, इसको बाहर, और जो आंसर आएगा, आपको पहले भी मैंने बताया कि ईज-टू वाले जितने भी सम होते हैं, ठीक है, जो माइनस करके आएगा, 3 आ गया माइनस करके, 6 - 3 3 आ गया, और 7 को इससे माइनस किया 6 को, तो ये आ गया। तो अब क्या, आप जब लिखोगे इसे ईज-टू में तो ये इस तरह से लिखोगे आप, ठीक है ना। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। अब आते हैं अगले मेथड पे। अगला क्या है, इस तरह का सवाल जो अभी हमने मिक्स्ड फ्रिक्शन पिछली बार करी थी, तो मिक्स्ड को हमें पहले ही बता दिया मैंने, इनको मिक्स्ड को हमको कैसे लाना है, नॉर्मल फ्रिक्शन में लाना है। उसके लिए क्या करना है, नीचे वाली संख्या को इससे गुणा करना है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में होगा। नीचे की संख्या किसी भी सिचुएशन में नहीं हिलेगी, वो सेम ही रहेगी। बदलाव अगर कहीं आएगा
तो वो इसके ऊपर वाले नंबर में आएगा। कैसे? इसको इससे गुणा करोगे, ऊपर वाला नंबर जोड़ दोगे, हमको ये नंबर मिल गया। इसी तरह से यहाँ करेंगे। और बिहेव कैसे करेगा वो? इन दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्योंकि ये नंबर अलग अलग हैं, एलसीएम नहीं निकल सकता, तो उस केस में हम इन दोनों को गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद आंसर नीचे लिखेंगे। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस नंबर को इस नंबर से गुणा करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। और जो आएगा आपका सॉल्यूशन वो ये रहा। इसको करके ज़रूर देखिएगा, अगर मैं ऐसे करवाऊँगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लो, क्रॉस चेक ज़रूर किया करो। इसको प्लस करने के बाद में ये आएगा और इसके बाद में ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है, तो फिर इस फॉर्म में लिखेंगे, ईज टू वाले फॉर्म में, जैसे हमने ऊपर से इसको चेंज किया था ना, इस फॉर्म में मिक्स्ड फ्रिक्शन में बनाएंगे इसे। तो मिक्स्ड फ्रिक्शन का पहला रूल मैंने आपको क्या बताया कि बड़ी संख्या अंदर, छोटी बाहर, और जो आंसर आएगा ये वाला, ये आंसर यहाँ लिखा जाएगा, जो बैलेंस आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा, और ये नंबर जो है वो नीचे लिखा जाएगा। राइट, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे जो मिक्स्ड फ्रिक्शन है। उसके बाद में एक ये लास्ट में है, ये भी उसी तरह का है। इसमें क्या फ़र्क है कि जो नीचे के नंबर हैं 10 और 6, इनका एलसीएम निकल सकता है। अब इसमें 4 तरह के सम मैंने आपको करा दिए। एक वो करा दिया जिसमें नीचे का कॉमन है, दूसरा वो करा दिया जिसमें दोनों कॉमन नहीं है और वो किसी में एलसीएम नहीं निकल सकता। तो उस केस में हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। और बिहेव ये कैसे करेंगे, नीचे का नंबर बराबर हो जाएगा और ऊपर के नंबर इस तरह से बराबर करके, और प्लस माइनस जो भी करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस होता तो माइनस कर देते। प्लस और माइनस के सम एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लो आप, 10 और 6 है, 10 और 6 है। ठीक है, अब इन दोनों का हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया, 30 आ गया। अब 30 नीचे है और उसके बाद में आप देखो 10 का टेबल 30 कहाँ आएगा, 3 पे, तो 41 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन आ गया। 19 है, 6 5 जा 30 होता है, तो 5 यहाँ आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आपका आया है उसको आपने लिख दिया, इनको प्लस कर दिया, आंसर लिख दिया। अब ये कट सकता है। ठीक है, ये कट सकता है। ऊपर का नंबर कैसा है, 15 दूनी 30 होता है ना, तो ये 2 से कट जाएगा, ऊपर नीचे काट दिया। जो ये बैलेंस आया है हमारा, इसको हमने क्या किया, इसको हमने अंदर लिख दिया। 15 सत्ते 105 होता है और ये 109 है। ठीक है, तो 7 बाहर आ गया, जो बैलेंस बचा माइनस करने के बाद वो ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। ठीक, अब आ जाओ माइनस के सवाल में। माइनस के सम्स में भी सेम वही चीज़ है, बस इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये तो वही कॉमन हो गया, 15 रख लिए, और ये बिहेव कैसे करेगा, जो यहाँ पे साइन लगा हुआ है उस हिसाब से। माइनस का साइन है तो ये माइनस होगा, प्लस का साइन है तो प्लस होगा। ठीक है, यहाँ भी वही सेम चीज़ है, अलग अलग हैं, नहीं हो सकते। उस केस में क्या करना है जी, इनको आपस में गुणा कर दो, और फिर गुणा के बाद में क्या करना है, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है, आंसर जो यहाँ नंबर जो आता है वो कैसे आता है, इसको इससे भाग करने के बाद आता है। देखो 60 है ना, तो 60 को 15 से पहले आप भाग करोगे, 15 चौक 60 होता है। ठीक है, तो ये जो 4 है ये यहाँ आ गया। ठीक, एक तरीका क्या बताया मैंने आपको, क्योंकि इन दोनों को गुणा करके लिखा है, तो इसको भाग करोगे तो ये संख्या आएगी और इससे भाग करोगे तो ये संख्या मिलेगी। तो इसलिए हम सिंपल कर लेते हैं कि इससे इस संख्या से इस संख्या को गुणा कर दिया और इस संख्या से इस संख्या को गुणा कर दिया। ये एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रही हूँ फाइंड आउट करने के लिए, कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो तरीका ये है कि पहले आप इसको इस तरह से निकालो, फिर ये आंसर जो आएगा इसको यहाँ पे करके मल्टीप्लाई करो। राइट, अब उसके बाद में उसी तरह प्लस माइनस जो भी करना है कर दिया, आंसर हमारा ये आ गया। जो आंसर आया है यहाँ पे 33/60, ये जा सकता है, 3 से भाग हो जाएगा, तो हमने 3 से ऊपर नीचे इसको काट दिया, जो नंबर आया वो हमारा आंसर है। एक सवाल इस तरह से आते हैं जहाँ नीचे कोई नंबर नहीं दिया रहता। एक तो ये आपको दे रखा है मिक्स्ड फ्रिक्शन, और इस यहाँ ये कुछ नहीं दे रखा नीचे। इसको हम फ्रिक्शन की फॉर्म में कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे बस।
इतना सा काम करना है। मिक्स्ड फ्रिक्शन को फ्रिक्शन में चेंज किया, फ्रिक्शन में चेंज करने के बाद इसे सॉल्व किया, सेम वही 5 और 1 तो फिर 5 ही आएगा इसका एलसीएम। 9 के साथ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 का 22 आ गया, माइनस कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या कैसी है, छोटी है। ये आंसर लिखोगे तो भी ठीक है, और ये लिखोगे अगर, कैसे लिखा आपने ये 23, 5 बाहर आ गया, 5 चौक 20 हो गया, 3 यहाँ आ गया, ये संख्या यहाँ आ गई, ये संख्या जो बैलेंस है वो ऊपर आ गई और ये नंबर जो है वो नीचे आ गया। राइट, ऐसे लिख दो सही है, ऐसे लिख दो सही है, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन ये तरीका पूरा इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करना ज़रूरी है। इसके बाद आ जाओ मल्टीप्लाई और डिवीज़न में। जैसे मैंने बताया प्लस माइनस के सवाल एक जैसे होते हैं और डिवीज़न के, मल्टीप्लाई और उसके डिवीज़न के एक जैसे होते हैं। कैसे? अब इसमें जो कुछ कटता है काट दो, जो नहीं कटता उसको सीधा सीधा, अब यहाँ पे ये 7 है, नीचे कोई संख्या नहीं है तो 7/1 है। जहाँ इस तरह का नंबर है वहाँ ये स्टेप करना ज़रूरी है। अब नीचे ऊपर ये कोई भी नंबर कहीं नहीं कट रहा, ना ये ऊपर नीचे कट रहा है, ना ये ऐसे से कट रहा है इस तरह से तिरछा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। 7 3 21, 5 1 5। नहीं कट रहा, अब भी जाने दो, यही आंसर है इसका। 3/2 7/5, यहाँ भी वही सेम चीज़ है, सीधे सीधे इसको गुणा कर दो। यहाँ है 4th में जो कट रहा है उसे काट दो। 3 से 3 कट रहा है, 3 1 3, 3 1 3, 2 1 2, 2 2 4। और आपका क्या आ गया, ये सवाल था, मैंने इसको यहीं काट दिया सारा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताने के लिए लिखा है। ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। आंसर आपका आएगा, इसको फिर सीधा सीधा गुणा करोगे तो 1/2 आएगा इसका आंसर। अब है ये मैंने बता दिया, सीधे सीधे गुणा होंगे। अब आ जाओ आप भाग के सवालों में या डिवीज़न के सवालों में। डिवीज़न में एक मेथड यूज़ होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट देना। ठीक है, 11/12 भाग 22। अब नीचे कुछ नहीं लिखा ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 11/12 भाग ये डिवीज़न 22/1। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने इसको काट देना, जो भी जहाँ कटता है। यहाँ पे जब आप क्रॉस का साइन लगा दोगे, मल्टीप्लाई का साइन कर दोगे, तो ये नंबर जो है इसकी सिचुएशन बदल जाएगी, ये पलट जाएगा। यहाँ 22 ऊपर था, भाग का निशान था, मल्टीप्लाई के निशान में 1 ऊपर चला गया और 22 नीचे आ गया। इस तरह से जो काटता है काट दो, और नहीं तो सीधा सीधा गुणा करके यहाँ लिख दो, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट में 2/3 2/5, यहाँ पे क्रॉस लगेगा तो क्या होगा, ये नंबर पलट जाएगा, नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा। 2/3 5/2, 5 नीचे था ना, ऊपर चला गया, ऊपर का नंबर नीचे आ गया। जो कटता है काट दो और सीधा सीधा गुणा कर दो। अब जो आंसर आया है वो आया 5/3। 5/3 मतलब 3 से ज़्यादा है, तो हम 3 1 3, 1 कर दिया, 2 बैलेंस बचा, ऊपर लिख दिया और 3 नीचे लिख दिया। ये हो गया आपका आंसर। और जितने भी इसमें सम्स आते हैं वो ऐसे ही आएंगे। उसके बावजूद अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपको $1 मिलियन टिप दे रही हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी चैप्टर समझ में नहीं आते उनके आगे के एग्ज़ाम्पल 2-3 बार कर लो, बस काफ़ी है। एग्ज़ाम्पल करने से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और कई बार टीचर्स ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहीं से एग्ज़ाम्पल में से ही नंबर आगे पीछे करके आपको क्वेश्चन दे देते हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम्पल, जिन भी चीज़ों में दिक्कत है एग्ज़ाम्पल ज़रूर देखो और एग्ज़ाम्पल ज़रूर करो। 2 बार 3 बार जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी बार प्रैक्टिस करो। सब्सक्राइब सामाजिक ज्ञान चैनल, लाइक एंड शेयर the video, press bell icon, select option all. Thanks for watching.